चलिए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को? एल्किल और एल्किल का दूसरा नाम एरिल। मैंने कहा एल्किल का दूसरा नाम होता है एरिल। और आप जानते हैं क्या कि यह भी एक प्रकार से बनाया जाता है किसके? किससे बनाते हैं? सजी बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की खासियत, हाँ बस उसमें एकल आबंध होता है। यानी हम जो पढ़ेंगे एल्किल या क्या एरिल, इनके सारे के सारे जो सूत्र बनेंगे वो एलिफैटिक से, जिसको आप क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त से बनने का क्या अर्थ है? मैंने कहा एरिल से एरिल का संबंध ये रखता है कि जैसे कोई भी फार्मूला एल्केन श्रेणी का बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में क्या सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने बताया था आप लोग को रिएक्शन में क्या लिखवाए थे, बताइए। हाँ हाँ वो बताइए। हाँ हाँ, मैंने बताया था कि एल्किल या एरिल समूह में क्या करते हैं, किसी भी एल्केन श्रेणी के एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निष्कासित कर लेते हैं ना, किसी भी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने में मैंने कहा था इसके संदर्भ में फार्मूला क्या बनेगा सर? बढ़ेगा पहले तो एल्केन श्रेणी का लेंगे तो होगा CnH कितना 2n और प्लस कितना 2। उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा सर? बचेगा CnH2n माइनस कितना 1, सॉरी प्लस 1। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोग को, जैसे लिखा हो CH क्या आपका 4, CH4। अब CH4 को क्या लिखेंगे आप? सही, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो लिखेंगे CH कितना 3। चलिए, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा CH3। अब इस CH3 का मतलब हो गया कि यह आने वाला जो यौगिक है किसमें का है? एल्किल या किसमें का? एरिल समूह में का। यानी इसका नाम क्या देंगे? कार्बनिक है तो मेथ। अगर इसको पढ़ेंगे तो मेथेन पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे CH कितना हो गया 3, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? ये आपका मेथिल है, ये आपका मेथिल है। इतना करवा दिए थे। चलिए आगे, दूसरा एग्जाम्पल इसी का आप लोग सेल्फ चाहेंगे तो कर सकते हैं, एक बार करिए। यानी CH4 है, C2H6 का क्या बनेगा? बनाइए। हाँ नाम भी बताना, क्या बनेगा? C2H5 नाम उसका। हाँ नाम होगा एथिल। इसका दूसरा निकाला जाए तो हम कहेंगे कि सर C2H कितना होगा 6। और मेथिल के लिए क्या लगाते हैं? मेथिल का फॉर्मूला CH3, मेथेन का CH4। मेथेन के बाद पहला आता है मेथ, एक कार्बन लेंगे तो मेथ और 2 कार्बन लेंगे तो एथ होगा। तो उसके हिसाब से यानी इस फार्मूले में रखते हैं। यदि अब इस फार्मूले में n बराबर 2 रखते हैं तो फार्मूला ये बन के आएगा, और इस फार्मूले में 1 रखेंगे तो ये बन के आएगा। तो अब ये बना C2H कितना 6। इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे आप? निष्कासित। तो क्या होगा सही? तो यहाँ पे बनेगा C2H कितना 5। नाम इसका सही, इसका नाम होगा एथिल। इसको कहेंगे हम लोग क्या? एथिल। ठीक, यानी पहला में है तो राहत है, दूसरे में है तभी क्या है? राहत है। लेकिन क्या सर, इसका एग्जाम्पल अगर तीसरा लें तो थोड़ा सा आप लोग को कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे अगर हम कह दें n बराबर यहाँ 3 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या बनेगा? हाँ सर, ये बनेगा C3H कितना 8। आपको पता है इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे सर? जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH क्या 3, बातें कही है। चाहे तो ऐसे लिखे चाहे तो ऐसे लिखे, कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 3 3 6 गो। यहाँ भी वही कहानी है, C यहाँ H यानी वो तो सिंपल ही है, वो तो CH4 होगा ही। ठीक, अब यहाँ नीचे इसको ये तो एक बात समझ गए, इसको मैं इतना को इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक, अब आते हैं C3 लिखा हुआ क्या H8। अगर इसको खोला जाता तो कैसे बनेगा सर? एक चीज 100% फिक्स है कि यहाँ कार्बन 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 होगा, ऊपर यहाँ H, यहाँ भी 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 H। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी आपका H। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए हाइड्रोजन। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि हमें एक हाइड्रोजन को निकालना है। जब एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा, एल्किल या एरिल। अब तुम्हारे पास निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, सही निकालने का। इसमें से मान ला इसमें से एक ही चारा था कि या तो एच इसमें से निकाल ले या तो एच इसमें से। एम में से निकालवा तब वो एक एक कहलाए कि एक क्या से निकालेंगे, उधर से आएंगे तो इसमें से निकालेंगे तभी क्या कहलाएगा, एक ही कहलाएगा इधर से निकालेंगे तो। बट इसमें आ जाए तो कहानी चेंज। क्या कहानी चेंज होगी, कहानी चेंज इसमें ये होगी कि चाहेंगे तो हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, हो सकता है। में इस वाले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, सही। क्या, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो निकालने के दो तरीके। और सीधा मैं कहना चाहूँ तो निकाला तो कार्बन में, एक कार्बन में से वो एच निकाल सकला। अच्छा, इसमें से न निकाल के किसमें से, इसमें से निकाल सकते हैं, दोनों में से निकाल सकते हैं। यानी इसमें कहना क्या चाहते हैं सर, कहना मैं ये चाहता हूँ कि सपोज दैट इसको अब लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं सी एच कितना 3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH कितना 3। इसको लिखने के दो तरीके, इंटरेस्टिंग चीज़ सीखिए। अगर कोड भाषा में कहना चाहूँ, ये लिखा है CH3 CH2 CH3। अगर ये CH3 है तो मान ला ए के मान लेती ए मानने का मकसद क्योंकि उसी के स्ट्रक्चर का है, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं क्या बी। और ये जो बना हुआ है CH3 इससे मैच कर रहा है, यानी इसका भी नाम फिर हम क्या देंगे ए, वही है सिंपल। तो इनमें कंडीशन क्या बनेगी सर, दो कंडीशन, या तो हाइड्रोजन इसमें से निकाल लीजिए और या तो हाइड्रोजन इसमें से निकाल लीजिए, आपकी इच्छा जिसमें से चाहेंगे उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसमें से निकालेंगे चाहे इसमें से निकालें, बत्ती एक के कही जाएगी, है कि नहीं। तो अक्सर कोशिश हम लोग करेंगे कि पीछे से निकाल, देखते हैं पीछे से निकाला जा रहा है, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन निकालना है कि नहीं। CT 6 था, इसमें पीछे से निकाले थे। तो यहाँ से दो तरह से हम लिख सकते हैं, किसको, एरिल को या एल्किल को। इस फार्मूले का जो 3 दिया हो तब क्या लिखेंगे सर, इसको आप लिख सकते हैं कि एक तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH क्या आपका 2 हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। कि वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, सही है। एक हाइड्रोजन को निकाला गया है, एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो बनेगा CH3 CH2 और CH कितना 2। नाम इसका मेथ एथ प्रोपिल कहा जाएगा सर। ये सिंपल भाषा में कहा जाएगा आपका कि ये क्या बना हुआ है आपका प्रोपिल। इंटरेस्टिंग चीज मैं कई बार सिखा चुका हूँ सर। क्या कई बार सिखाया है, कई बार ये सिखाया है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एक कार्बन उधर हो दूसरा कार्बन इधर हो और बीच वाले कार्बन को कुछ भी आप 3-5 करते हैं तो आप एक नया नाम आता है, क्या बोलते हैं उसको, कोई बताए, आइसो। क्या आता है, आइसो। यानी कुछ भी करेंगे बीच वाले में से तो वहाँ एक नाम बन जाएगा जिसे हम कहें क्या, आइसो। अब वही कहानी यहाँ है, करेंगे क्या करेंगे कुछ यूँ कि इसमें का एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड CH क्या होगा आपका 3। तो इसका नाम देंगे आइसोप्रोपिल, क्योंकि क्या 3-5 किया, किसमें से किया गया, सही बीच वाले में से। तो यहाँ से होगा आपका क्या, तो इसका नाम कहेंगे आइसो, और ये क्या पड़ा जाएगा आपका प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। इसको कॉपी कर लीजिए वाला नीचे वाला, किस पे बाबू ये रख के देखना, आसान तो करना कुछ नहीं है, कर लीजिए 3 वाला कर लीजिए। या तो नॉर्मल उधर से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो आप प्रोपिल कहेंगे, और यदि यहाँ से हाइड्रोजन को बीच से निकालते हैं तो इसका नाम चेंज जाएगा, आइसोप्रोपिल कहा जाएगा। करिए फटाक से। बात कम काम ज्यादा, लिसन टू मी। हो गया, सर हम लोग बोलेंगे तो इसमें आवाज आएगी हम लोग की। नहीं आएगी सर। हाँ रख के देख लो बाबू, यहाँ पे C, यहाँ पे 3 और H
H2 गुणे 3 + 2 यानी C3H द्वितीय यानी 6 + 2 कितना होगा C3H 6 2 8 पढ़ाए क्लास 10th में आप लोग को। चले आगे। फास्ट फास्ट करिए, दिमाग में रखेंगे आप लोग, ये एक बार नहीं कई बार आएगा आइसो नाम। हाँ जब आएगा तब हाँ, और यहाँ से कोई संदर्भ नहीं है। हो गया, चलिए अगले एंड डालीजिए। पहले सारे कहानियां समझा लेंगे, इसके बाद आप लोग 3-5 करवाएंगे। एंड डालिए, कार्बन परमाणुओं के प्रकार। फटाक से डालो, कार्बन परमाणुओं के प्रकार। कार्बन परमाणुओं के प्रकार। हो गया, लिखिए नीचे, हाइड्रोजनों के कार्बन परमाणु निम्न प्रकार के होते हैं। पहले समझा लेंगे फिर कहानियां धीरे करी जाएंगी। लिखा, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार में लिखा, हाइड्रोजनों के कार्बन परमाणु निम्न प्रकार के होते हैं। हाँ, हाइड्रोजनों के कार्बन परमाणु निम्न प्रकार के होते हैं। हो गया, चलिए कहानियाँ कुछ आप लोग धीरे धीरे ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इसके बाद आगे किया जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। चलिए क्या लिखे हैं, क्या डाले आप लोग? कार्बन परमाणुओं के प्रकार। बाबू ध्यान से सुनो, ये मैं क्लास 12th में पढ़ाया था, तो ये दिया हुआ था, जो कि 11th में भी दिया हुआ है, वही कहानी से हम पढ़ाए थे। कार्बन परमाणुओं के प्रकार। कहानी क्या होती है, अगर मेरी बातों को ध्यान से क्यों सुनते हैं तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसको 2 नाम से जानते हैं। कार्बन परमाणुओं के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और कहने के हर एक के नाम 2-2 तरीके से दिया हुआ है। 2-2 तरीके से देने का क्या संदर्भ है सर? जैसे मैंने कहा कि या तो मैं एरिल कहूँ, अच्छा एल्किल कहूँ, बात क्या है, एक ही है। उसी तरह कहते हैं कि एक नाम आता है प्राथमिक, उसी को बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। हाँ, तो कार्बन परमाणुओं के प्रकार पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे सर कार्बन परमाणुओं के प्रकार 3 होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, कार्बन परमाणुओं के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन सर? नंबर 1 होता है 1 डिग्री कार्बन, इसके बाद सर नंबर 2 होता है 2 डिग्री कार्बन, हाँ, और नंबर 3 होता है 3 डिग्री कार्बन। मैं डायरेक्ट आपको, आवाज नहीं बाबू, 4 नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक आपका 3 डिग्री। इसको कहेंगे प्राथमिक, या आपका द्वितीयक और यह आपका तृतीयक। तो 3 नाम से जाना जाएगा। चलिए पहले तीनों के नाम लिख लीजिए। चलिए फिर एक एक को समझाता हूँ। देखिए, प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। हाँ, प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। दूसरा द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु। हाँ, द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु। और तीसरा लिख लीजिएगा तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। हाँ, तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन
परमाणु। हो गया। चलिए ध्यान से देख लो। चलिए इसका मैंने 1 डिग्री का नाम क्या बताया? प्राथमिक। मैं एक बात बोला हूँ, तुम लोग से ध्यान देना, ये क्लास 12 में फिर से पढ़ना है। वो पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहचानने के लिए इंटरेस्टिंग चीज 100% आएगा। क्या आएगा? हाँ आएगा कि कौन सा 1 डिग्री का है, कौन सा क्या 2 डिग्री का। चलिए ये आपका प्राथमिक, ये आपका कौन सा क्या बोलते हैं आप लोग? सर इसको कहेंगे द्वितीयक और इसको कहेंगे सर इसको कहेंगे तृतीयक। तो या तो डिग्री से बुला ले या तो क्या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक करके बुला ले, बात क्या है एक ही। चलिए अब कहानियां क्या होगी 1 डिग्री में, ध्यान से देखेंगे आप, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं होंगे, केवल एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, उतना ही आपके लिए क्या है पर्याप्त है। तो पहला दिया है आपका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अब ये जानेंगे सर कब प्राथमिक कहेंगे और कब क्या द्वितीयक। एकदम सरल है। करेंगे क्या, करेंगे कुछ क्या यूं और यू में क्या है नंबर 1 पकड़ते हैं जिसका नाम क्या है, क्या नाम है? प्राथमिक या इसी कहते हैं 1 डिग्री क्या कार्बन। बाहर जा रहा है 1 डिग्री नाम दिया है क्योंकि पहले अभी फिगर बनाएंगे तो समझिएगा, जब अगर स्ट्रक्चर बनाई तो समझ गया। बाहर जा रहा है मोबाइल से। चलिए चलेगा। ये क्या आपका प्राथमिक या क्या 1 डिग्री कार्बन कार्बन परमाणु। चला ध्यान से देखा, प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से क्या रिलेट कर रहा है बोलिए। इसका अर्थ ये है कि इसका एग्जाम्पल में अगर आपको समझाऊं, तीनों का साथ ही लिखा थे। चलो यहीं पे समझ, चलो यहीं पे समझो, यहीं पे यहीं क्या होगा देखो। प्राथमिक कहेगा तो इसका क्या अर्थ है, जैसा मैं लिखा हूँ C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी क्या आपका H। यानी प्रत्येक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3 गो। जबकि वही द्वितीयक का एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, द्वितीयक के एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दिया हुआ आपका CH कितना 3, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH कितना 3। इसमें क्या संदर्भ है सर? इसमें संदर्भ ये है कि जो हमारा CH कितना है 2, यानी आने वाला कार्बन जो दूसरा है उसकी संयोजकता 2 हो रही है, एक CH किससे 3 इधर वाले से, और यानी कह सकते हैं एगो C1 से एगो C और किससे 3 से लेके आपका ये हो रहा है क्या CH कितना 2, यानी इन दोनों के साथ मिला C कौन आपका 2। तो आप ये बताइए CH2, आप ये बताइए कि इस फिगर में अंतर है कि नहीं सर? इनमें देखेंगे तो हर एक कार्बन पे कितने हैं 3 गो है, जबकि इसमें देखे सर तो जो एग्जाम्पल इसका दिख रहा है उसमें जो आने वाला नंबर 2 पर है, आने वाला नंबर 2 पर जो कार्बन है वो पहले वाले कार्बन से एक संयोजकता ले रहा है और एक ठो दूसरा वाले कार्बन से ले रहा है ना। जबकि इसमें देखेंगे आप तो केवल अपना ये CH3 और ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड लगाया हो गया है। बट इसमें क्या है, इसमें एक कार्बन 2 लोगों से ले रहा है, उधर से भी यानी इधर के भी CH3 से और इधर के भी CH3 से, बस समझ रहे हो ना। अब दोनों लोगों के लेने की वजह से यहाँ कहानी क्या हो रही है सर? कहा जा रहा है क डिग्री द्वितीयक या क्या 2 डिग्री। वही कहानी, यानी सिंपल ऐसा कार्बन जो एक कार्बन के साथ साझेदारी करे तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से साझेदारी करे उसे 2 डिग्री, और ऐसा कार्बन जो 3 से करता हो उसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? इसका एग्जाम्पल CH आपका 3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C और H ऊपर, यानी एक तो सीधा रहेगा CH कितना 3, एक ऊपर या तो कहाँ नीचे ले लेंगे CH आपका क्या 3। तो ये एक CH3, एक ये CH3, एक तो कौन सा ये CH3, कितने हो गए सर 3 गो गए, और
तीनों जो कार्बन है उनका जो बॉन्ड लगा हुआ किस पे आपका CH पे, यानी ये जो कार्बन है वो 3 किस से, मेथिल से, एगो मेथिल हे दे, एगो मेथिल हे दे, एगो मेथिल हे दे, यानी ये तीनों CH3 एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। बस में आ गई, केवल एक एक एग्जाम्पल बस आप लोग को लिखना है, यानी एक कार्बन से एक एक लगे हो तो उसको 1 डिग्री, एक कार्बन दूगो से लगाओ CH3 से, इतना जुड़ा CH3 से, बस काम हो जाएगा। वो क्या होगा 2 डिग्री, एक के कार्बन CH3 कितने लगे हो 3 गो, तो उसे क्या कहेंगे, तृतीय। परिभाषा जिला फटाक से आई उधर समझ गए होंगे आप। लिखा प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु ना, बस आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 होगी, 2 कार्बनों के बीच एक तो साझा कर ही ले रहे हैं, बचा 3 है ही ना, तो अधिकतम से अधिकतम 3 डिग्री हो सकता है बस, ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता। लिखा है चतुष्क हाइड्रोजन परमाणु का अस्तित्व संभव नहीं। चलिए लिख लीजिए, वह कार्बन परमाणु जिसकी केवल एक संयोजकता अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, वह कार्बन परमाणु जिसकी केवल एक संयोजकता, हाँ, वह कार्बन परमाणु जिसकी केवल एक संयोजकता अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, जिसकी केवल एक संयोजकता अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है, प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल लिख ला, हाँ यही वाला पहला, या इसी का एक और लिख सकते हैं आप, कार्बन यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये भी आपका 1 डिग्री में आएगा, ये भी देखिए 1 डिग्री का, ये 1 2 3 4, ये भी आपका 1 डिग्री का ही है, तो दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक के कार्बन पे डबल बॉन्ड ले गया तो 2 डिग्री, यहाँ एक AC है, इस पे एगो हेड हो गया, एगो हेड हो गया, 2 हो गया, वैसे। चलिए, और यहाँ पे केवल एक कार्बन पे ऐसे लगे हुए हैं बस, तो केवल सारे हाइड्रोजन के साथ बस, तो केवल एक संयोजकता दिखा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 4 आ जाएगी तो ब्रह्मांड पर कार्बन की 4 होती है ना। हो गया पहले का, यानी ऐसा जो है कार्बन जिसकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो, और एक केवल हाइड्रोजन के साथ क्या करता अपना जो है, हाँ साझेदारी करे, वो आपका कहलाएगा कि सर 1 डिग्री कार्बन परमाणु। हो गया, चलिए अगले इन डालना फटाफट, दूसरा द्वितीयक या 2 कार्बन परमाणु, द्वितीयक या द्वितीयक या 2 हाइड्रोजन परमाणु। लिखा वह कार्बन परमाणु, इसकी परिभाषा में, वह कार्बन परमाणु जिसकी 2 संयोजकताएं, वह कार्बन परमाणु जिसकी 2 संयोजकताएं
दो अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। वह कार्बन परमाणु जिसकी दो संयोजकताएं दो अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। दो अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाते हैं। हाँ, द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाते हैं। जैसे इसको खोल लीजिएगा, मैं सिखाया हूँ खोलना। जानते हैं खोलना ना इसको? ये वाला जो है कर लीजिए एकदम खोलना बिंदास। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका आएगा द्वितीयक में। हो गया? चलिए आगे तृतीयक हैंडल। तृतीयक या तृतीय भी आप लोग कुल भाषा में कहते हैं। तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। हाँ, तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु इसमें क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? बस जिसकी संयोजकता है तीनों वो सब कहलाएंगे। लिख ला, वह कार्बन परमाणु जिसकी 3 संयोजकताएं, वह कार्बन परमाणु जिसकी 3 संयोजकताएं 3 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। हाँ, वह कार्बन परमाणु जिसकी 3 संयोजकताएं 3 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। कुल मिला के यहाँ संबंध कार्बन से ही है। एक कार्बन के साथ जुड़ गया तो 2 डिग्री, केवल अकेला कार्बन है तो 1 डिग्री, और 3 कार्बन एक कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। बस जैसे कहते हैं ना मूल बात प्रेम, उसी तरह यहाँ मूल बात क्या है? कार्बन। एक कार्बन है तो आपका कितना होगा? 1 डिग्री। अगर 2 कार्बन हो गए तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन हो गए तो 3 डिग्री जुड़ा हो एक कार्बन। हाँ, अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। हाँ, एग्जाम्पल लिख लिया। यहाँ से एक दृष्टि से आप अगर देखते हैं तो एक तरह से तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का। ये तो नीचे वाली श्रृंखला है, और आपकी भाषा में ऊपर क्या है? वो कंछी शाखाएं हैं, और इसमें शाखा एक निकली हुई है जिसका क्या नाम है? CH3। मिथिल एक बाहर निकला हुआ है एकदम। कर लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3, और ये आपका CH3। हाँ नहीं खोल रहने दीजिए, बस केवल बना लीजिए। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या कार्बन है? 4 गो है ना, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट आइसो ब्यूटिल होगा। इसमें ब्यूटिल का संदर्भ कहाँ से आ गया? या तो जोड़ना नहीं होगा तो फिर उसका नाम पहले लाएंगे आगे। ये बात हुई ना, नाम लाइए, नहीं तो कहेंगे इसको सिंपल भाषा में। लिख ला, नाम लिखा
यहाँ आप एल्किल एरिन थोड़े पढ़ रहे हैं कि उसकी भाषा में देंगे। ये आप 1 डिग्री 2 डिग्री पढ़ना है ना, तो नॉर्मल नाम है एल्केन श्रेणी का। एल्केन, हाँ एल्केन श्रेणी का नॉर्मल नाम है। क्या होगा नाम लिखला का? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कोई नहीं गिरा। कौन का क्या लग रहा है?